हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रिव्यू का लिए है वो है स्किन लाइट क्रीम। स्किन लाइट क्रीम आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है और काफ़ी कॉमन क्रीम है। ठीक है, इसको ज़्यादातर स्किन पे ग्लो लाने के लिए या स्किन को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी को डिटेल में देखेंगे, इसके बारे में कुछ यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड इसके जो भी कैसे इसको लेना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। और ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, फॉर मेडिकल स्टूडेंट और जनरल लोग के लिए। किसी भी वीडियो को देख करके कोई भी मेडिसिन को मत लीजिए। डॉक्टर एडवाइस पे ही आपको वीडियो लेना है, क्रीम लेनी है या कोई भी मेडिसिन लेना है डॉक्टर्स के एडवाइस पे ही। चलते हैं स्किन लाइट क्रीम के रिव्यू के ऊपर। स्किन लाइट क्रीम एक डॉक्टर एडवाइस पे लेने वाली क्रीम है एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है जाइडस कैडिला एंड इसका जो मार्केटेड प्राइस है वो है 250 रुपीज़ एंड रेस्ट जो आपकी डिस्काउंट है। वैसे इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, लेकिन 250 रुपीज़ है एंड 247 रुपीज़ सॉरी। एंड इसके अलावा डिस्काउंट जो भी आपको इस पर मिल रहा हो। एंड इसमें जो मेन कंपोजिशन है वो है हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोम एंड ट्रेटिनोइन। ठीक है, तो ये सारे क्रिटिकल या काफ़ी हाई लेवल के कंपोजिशन है इसमें। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि आप डॉक्टर एडवाइस पे लीजिए, वरना इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं कंपोजिशन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोन, टेरिटिनोन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस ही करेंगे इसके जितने भी कंपोजिशन है उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। स्किन लाइट क्रीम इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन, हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोम एंड ट्रेटिनोन। हाइड्रोक्विनोन क्या है? हाइड्रोक्विनोन एक स्किन लाइटनिंग मेडिसिन है, ठीक है, जिसका काम है जो मेलानिन पिगमेंट है वो उसको कम करना। ठीक है, अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा फेस आपका डार्क दिखेगा। ठीक है, एंड अगर आपके हो सकता है कभी कभी क्या होता है मेलानिन पिगमेंट फेस का ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से आपको फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक झाइयाँ दिखने लगती है, स्किन थोड़ी डार्क दिखने लगती है। तो ये सारी चीज़ों का मेलानिन पिगमेंट को कम करना हाइड्रोक्विनोन का काम है इसमें। ठीक है, बेसिकली एक स्किन ब्लीच है। ठीक है, हाइड्रोक्विनोन, तो इस तरह से इसका ये काम है। एंड जो हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन बेसिकली एक एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसका नाम है टायरोसिनेज। ओके, हाइड्रोक्विनोन इनहिबिट्स एन एंजाइम नोन एज टायरोसिनेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। ठीक है, तो मेलानिन का पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तब हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से मेलानिन का जो एक्स्ट्रा मतलब रिलीज़ है उसको वो ख़त्म कर देता है। एंड देन आपको मेलाज्मा में एंड पिगमेंटेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करता है। एंड इसके बाद आता है आपका मोमेटाजोन। तो मोमेटाजोन एक स्टेरॉयड है, कॉर्टिकोस्टेरॉयड है, ठीक है, जो विच ब्लॉक्स द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर दैट मेक्स स्किन रेड, स्वॉलन एंड इची। यानी जितने भी मोमेटाजोन क्या है, एक स्टेरॉयड है, तो इसका बेसिकली यही काम है कि जो आपके स्किन पे रेडनेस है, इचीनेस होती है, खुजली होने लगती है, ठीक है, रैशेस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें को जो केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, जो कि ब्रेन में जाके सिग्नल देता है एंड देन उस हिसाब से हमारे बॉडी में काम होता है, तो ये केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जब केमिकल मैसेंजर ही नहीं वर्क करेगा तो स्किन की जो भी रेडनेस है, इचीनेस है, स्वॉलन का प्रॉब्लम, स्किन से जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें नहीं होगी। बेसिकली एक इसका एक इन्फ्लामेटरी
इन्फ्लामेटरी केमिकल को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो ये इसका काम है। सो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, स्किन के लिए। एंड इसमें जो लास्ट है यूज़ हुआ है वो टेरिटोइन। तो ट्रेटिनोइन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, जिसका काम है मेलानिन के पिगमेंट को कम करना, ठीक है। एंड इसमें आपका विटामिन ए भी रहता है, ठीक है, जो कि स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो ये था यूज़ इसके कंपोजिशन का। तो सबसे पहले आपको कंपोजिशन का यूज़ समझना ज़रूरी है। मैंने हाइड्रोक्विनोन का भी बता दिया आपको। स्किन लाइटनिंग मेडिसिन है, बेसिकली स्किन को ब्लीच करता है, मेलानिन के पिगमेंट को कम करता है। एंड मोमेटाजोन एक स्टेरॉयड है जो कि सारा मैसेंजर ही ब्लॉक कर देता है, केमिकल मैसेंजर को ही ब्लॉक कर देता है, जो कि स्किन में प्रॉब्लम कॉज करता है। एंड ट्रेटिनोइन बेसिकली मेलानिन के पिगमेंट को भी कम करने में काम करता है, और इसमें एक विटामिन ए का फॉर्म है जो कि स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है, ग्लो करने में मदद करता है। सो ये था इसके कंपोजिशन का यूज़, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है। तो बेसिकली ये मेलाज्मा को ट्रीट करने में मदद करता है, ठीक है। आपके स्किन में जो भी आपके रेडनेस हो गए हों, रैशेस हो गए हों, ठीक है, इचीनेस अगर खुजली हो रही हो, इचीनेस का जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, एंड स्किन में कोई डार्क पैचेस हो गए हों, ओके, वाइट पैचेस हो गए हों, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मुहासे हो गए हों, ठीक है, आपके चेहरे को आपको लगे कि पॉल्यूशन की वजह से आपका चेहरा एकदम ख़राब हो गया है, डिसकलर हो गया है ना, कि आपको एकदम झाइयाँ पड़ गई हैं जिसको कहा जाता है। तो ये सब टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्किन लाइट क्रीम को। और इसके अलावा अगर हम इसके आगे बात करें और यूजेस की, तो स्किन टोन को बढ़ाने में, ठीक है, स्किन का अपीयरेंस थोड़ा गोरा करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन आपको इसको डॉक्टर के एडवाइस पे ही लेना है। एंड अब इसके बारे में आ जाते हैं आपके कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि क्योंकि इसमें जो 3 कंपोजिशन मिला है वो काफ़ी हाई लेवल के ड्रग्स हैं, ठीक है, कंपोजिशन है। तो विदाउट डॉक्टर्स के एडवाइस के आप प्लीज़ इसको मत यूज़ करिएगा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट जब दिखेगा तो बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो काम है ये एक एपिडर्मिस लेयर को साफ़ करता है, एपिडर्मिस लेयर पे, क्योंकि स्किन के अपर लेयर पे ये अपना काम करता है, एंड उसको फिर अगर रिपेयर करता है और फिर उसको उतार देता है, ठीक है। स्किन का जो अपर लेयर है वो इससे आपका उतर जाएगा, ठीक है, ताकि फिर जो अंदर से जो नई स्किन आपको मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, ग्लो वाली स्किन मिलेगी, है ना। तो इसको आपको दिन में तो कभी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप दिन में यूज़ करोगे फिर सन में जाओगे तो भाई धूप से इसका दुश्मनी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस क्रीम को लगा के धूप में नहीं जाना है, आपको रात में लगाना है, एंड सुबह प्रॉपर फेस वॉश करना है। यानी आप रात में मुंह धो लीजिए एंड फेस वॉश कर लीजिए, एंड देन इसको अप्लाई करिए, और फिर अगले दिन आप सुबह मुंह धो लीजिए, ठीक है। और अगर आप इसको पर डे नहीं लगाना है, आपको एक एक दिन छोड़ के लगाना है, डॉट करके लगाना है। एक दिन लगाया तो फिर आप परसों लगाइए, ठीक है, ऐसे लगाना है। कुछ लोग होते हैं जो 3-3 महीने तक 2-2 महीने तक यूज़ करते हैं, तो जब तक आप यूज़ कर रहे हैं तब तक वो सही है, एक्शन दे रही है। उसके बाद कहते हैं कि ये इसको जैसे ही छोड़ दिए तो और स्किन प्रॉब्लम आने लगी और चेहरा डल हो गया, तो वो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबका फेस एक तरह से नहीं है, सबका स्किन एक तरह से नहीं है। तो डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर्स के प्रॉपर रिकमेंडेशन पे वो बताएंगे कि कैसे आपको लगाना है, ठीक है। बट हाँ, अगर एक तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक एक दिन छोड़ के, एक एक दिन गैप करके आप इसको रात में लगाइए और अगले दिन फेस वॉश कर लीजिए। दिन में कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है। और कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट आपको लगे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इसका साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, आपको पता करना है, तो आप एक दिन क्या करिए, अपने थोड़े से ये हाथ पे लगा लीजिए या कानों के पीछे लगा करके एक दिन आप सो जाइए रात में लगा करके। अगले दिन आपको दिख जाएगा कि सही इसका एक्शन है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये था यूज़
स्किन लाइट क्रीम का। मैंने आपको सबसे पहले इसके कंपोजिशन का वर्क बता दिया, इसका क्या बेनिफिट है, क्या यूज़ है वो बता दिया, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैंने बता दिया। साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली यही है कि इसका कई लोग कहते हैं कि ये जब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक ये एक्शन दे रही है, जब बंद यूज़ करना छोड़ दिया तो फिर ये चेहरे और ख़राब हो गया। तो ऑब्वियसली ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि चेहरा थोड़ा ज़्यादा मेरे को जल रहा है, इचीनेस हो रही है, स्किन प्रॉब्लम और बढ़ गई। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप विदाउट डॉक्टर एडवाइस के लेते हो, इसलिए आपको डॉक्टर एडवाइस पे किसी स्किन डॉक्टर को दिखा करके ही लेना चाहिए। सो दिस इज़ ओवरऑल यूज़ ऑफ स्किन लाइट क्रीम। होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।